जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है नीतीश। स्वागत है आपका नीतीश निराला यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम TRE 4 का बहाली लगभग आने की संभावना लग रहा है कि फरवरी में आ जाएगा। तो उसके लेकर के हम लोग एक सीरीज चला रहे थे। आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा कुछ भी और डाउट होगा तो। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक बनाए हैं जो हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सब कॉमन पेपर में लगभग सब लोग का 8 नंबर का रहेगा, और जिसका हिस्ट्री है 40 नंबर, चाहे 9 10 हो, 11 12 हो, 6 to 8 हो, वो सबके लिए क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ आंदोलन एक मस्ट टॉपिक है। इससे एक न एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनी हुई रहती है। तो आपको हम लगभग 5 से 10 मिनट तक का एक वीडियो बनाएंगे। बहुत हम लोग अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था? मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन का जो घोषणा है वो स्टोफेट क्रिप्स के द्वारा किया गया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा मार्च 1942 में स्थापित हुआ था कि भारत को हम लोग स्वशासन देंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें कि 1942 से 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए जो वहाँ का जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, उन्होंने बोला कि हम आप लोग को स्वशासन देंगे। समझ गए? जबकि 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में कर चुके थे। तो आगे हम लोग टॉपिक पर चलेंगे। ज़्यादा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, पढ़ाने का बहुत चीज़ है, लेकिन हम लोग टॉपिक रिलेटेड ही बात ज़्यादा करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय को अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन पर स्वतंत्र होने का दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप विंस्टन चर्चिल स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में, यानी कहने का मतलब है कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपसे पूछेगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, जो महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अर्धनग्न फकीर यही बोला था। उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो विंस्टन चर्चिल था वो वहाँ पे सदन में नेता था। तो उस समय महात्मा गांधी को बोले थे अर्धनग्न फकीर, बोलेगा कि कौन बोले थे, तो विंस्टन चर्चिल, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय युद्ध के समय डोमिनियन राज का दर्जा देने का बात किया गया था। क्रिप्स मिशन में बोला गया था डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम आपको भारत को दे दिया जाएगा, और विदेश और रक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है वो ब्रिटेन के पास रहेगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है वही। ठीक है। यहाँ पे क्या कर संविधान निर्माण के लिए अधिकार दिया गया, जिसके युद्ध में भारतीय निर्मात्री परिषद बनेगी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निर्वाचित सदस्य देसी रजवाड़ों प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। यानी कहने का मतलब है कि डोमिनियन स्टेट में सभी लोग को शामिल करने का मौका दिया गया था, चाहे देसी रजवाड़े हो, प्रतिनिधित्व या अन्य कोई हो। यहाँ कह रहा है कि ब्रिटिश भारत को कोई प्रांत यदि संविधान को स्वीकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार है। नए संविधान को स्वीकार करने पर अपना संविधान की आज्ञा होगी, यानी आपको मान सकते हैं। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की नई कार्यकारी परिषद की गठन किया गया। भारतीय ने इसको कहा है कि रक्षा मंत्रालय डोमिनियन स्टेट में ब्रिटेन के पास होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। नीचे देखिए, यहाँ कह रहा 14 जुलाई 1942 को कार्य समिति का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास किया गया था? वर्धा, जो महाराष्ट्र में है। यानी कहने का मतलब है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक किया गया कांग्रेस का। उसमें बोला गया कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन महात्मा गांधी ऑप्शन नहीं रहेगा तो स्वफुर्द आंदोलन इसको माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। यानी 14 जुलाई 1942 को जो वर्धा प्रस्ताव हुआ था वहाँ इसको पारित कर दिया गया, पुष्टि किया गया। संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह स्वीकार लिया गया। भारत छोड़ो स्वतंत्रता संग्राम को, अंग्रेजी को भारत छोड़ो के विरुद्ध घोषणा कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि 7 अगस्त को ये प्रस्ताव लाया गया, 8 अगस्त को पारित करके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 9 अगस्त 1942। बात समझिए, 8 अगस्त को रात में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दिया गया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में चालू हो गया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है। पोस्ट डेटेड का मतलब है कि एक्सपायरी चेक है। ठीक है। आप नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीपीएस से टीयर 1 टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया था उसको लिखा किसने था? बात को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो
लिखा था, वो नारा को किसने लिखा था? तो यूसुफ मेहर अली। कौन लिखा था? यूसुफ मेहर अली। लेकिन इसको अगर फेमस कौन किया था तो महात्मा गांधी। बात समझिए, फेमस किया था महात्मा गांधी, लेकिन लिखा था कौन? यूसुफ मेहर अली। इसी तरह से एक और यूसुफ मेहर अली के द्वारा नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अगर इसको लिखने की बात कहेगा कि कौन लिखा था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? भारत, साइमन गो बैक। और ये भी नारा, करो या मरो का नारा भी उसी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किया गया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? यानी 1942 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि 1923 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसका प्रथम सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था, उस समय 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगभग सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को माना जाता है, लगभग 5 वर्षों तक। यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, इसी को बताया जाएगा। क्लियर, समझ गए? अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार थे, तो लुई फिशर। बात समझिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर, लुई। अब एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ कौन था? तो बेब मिलर था। कौन था? बेब मिलर। लेकिन भारत छोड़ो में लुई फिशर। इस दो पत्रकार का नाम हमेशा क्वेश्चन में पूछते रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा बोलेगा तो बेब मिलर, और भारत छोड़ो लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया गया था, ठीक है। सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा था? आगा खा पैलेस, जो पूना महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन चलाए थे जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग में रखा गया था। हजारीबाग में दिवाली के रात को भाग गए थे और नेपाल में जाकर के भूमिगत आंदोलन चलाते थे। भूमिगत आंदोलन का मतलब होता है कि सरकार के नीतियों का, जो ब्रिटिश सरकार था उसके नीतियों को खिलाफ करना, जैसे वायर काट देना, रोड तोड़ देना, गाड़ी को ये वगैरह, ऐसा भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड चलाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे गए थे? बांकीपुर जेल, जो पटना रेलवे जो पटना जंक्शन है उसके जस्ट बगल में बुद्धा स्मृति पार्क है, उसी में पहले बांकीपुर जेल था, उसी में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफ अली, जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे, जो 1945 में रेडियो संचालन करते थे, जिसमें प्रमुख नाम है उषा मेहता का। उषा मेहता ने रेडियो संचालन आकर के और बोला कि सब लोग अपने स्तर से इसको आंदोलन को नेतृत्व कीजिए और आगे बढ़ाइए अपने स्तर से। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बलिया में समानांतर सरकार का स्थापना किया था कौन? चित्तू पांडे ने। बलिया जो यूपी है, जो बक्सर से सटा हुआ है, यूपी में पड़ता है, बलिया जिला है, बलिया जिला है, वहाँ पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बना था। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन वर्ष 1942 में किया गया था, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से जाना जाता है अगस्त क्रांति, क्योंकि 8 अगस्त 9 अगस्त को 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती का संज्ञा दिया था। यानी गांधी जी को लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला था कि राजनीतिक फिरौती है। यानी कहने का मतलब है, लगभग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम बता दिए हैं, इसलिए अच्छे तरीके से एक वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपके पास बचता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कमेंट में जवाब देने का। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक न एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बना रहेगा और हमेशा आएगा, चाहे कोई भी बहाली हो। लेकिन खास करके हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं BPSC TRE 4 के लेकर चला रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।